नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबर रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उणु पे एक नजर डाला अबारताई री मुख्य खबर माथे। भारत पाकिस्तान तनाव रे बीचे एम बैठकारो दौर जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सु मिलिया बीएसएफ और सीआईएसएफ रा डीजी। सुरक्षा हालात ने देखता थका केंद्र सरकार रो बड़ो फैसलो। थल सेना अध्यक्ष ने जरूरत पड़वा माथे प्रादेशिक सेना ने ड्यूटी माथे बुलावा दी शक्तियां। भारतीय सशस्त्र बल देश रा उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा में कई सैन्य ठिकाना माथे हुआ पाकिस्तान रा हमला रा प्रयासा ने करिया नाकाम। बीएसएफ सांबा में पाकिस्तान कानीसु घुसपैठ कर रिया 7 आतंकवादियों ने करिया ढेर। ऑपरेशन सिंदूर रे पछे पाकिस्तान कानीसु राजस्थान रा सीमावर्ती जिला माथे हमला रा विफल प्रयास रे पछे बढ़ाई सतर्कता। सीमावर्ती जिला में आमजन सु ब्लैकआउट समेत दूजी गाइडलाइन री पालना करवारी करी की अपील। और चिकित्सा विभाग सीमावर्ती क्षेत्र अस्पताल में आपदा प्रबंधन की तैयारियां करी सुदृढ़। 336 सीनियर डॉक्टर्स लगाया। और अब खबर विगतवार। तनावपूर्ण सुरक्षा हालात के मद्देनजर केंद्र सरकार एक्शन मोड माथे नजर आ रही है। दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकारो दौर चाल रही है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अर्ध सैनिक बला सीआईएसएफ और बीएसएफ रा प्रमुखा से मुलाकात कर रहा है और आतंक जो आंतरिक सुरक्षा है उन हालात में चर्चा कर रहा है। तो दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखा और सीडीएस अनिल चौहान के साथ रक्षा तैयारियां रोज जायजो लियो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा देश में स्वास्थ्य सुविधावां और इनसे जुड़ोड़ा बुनियादी ढांचा ने लेर समीक्षा करी है। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण आज शाम बैंका और वित्त संस्थानारी साइबर सुरक्षा तैयारियां री समीक्षा करेला। सुरक्षा हालात ने देखता थका केंद्र सरकार बड़ो फैसलो लियो है। इनके तहत थल सेना अध्यक्ष ने जरूरत पड़वा माथे प्रादेशिक सेना ने ड्यूटी माथे बुलावा री शक्तियां प्रदान करी है। भारतीय सशस्त्र बल देश रा उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा में कई सैन्य ठिकाना माथे पाकिस्तान रा हमला रा प्रयासा ने नाकाम कर दियो है। पाकिस्तान जैसलमेर रा पोखरण रा सैन्य ठिकाना समेत जम्मू और पंजाब रा कई इलाका में मिसाइल और ड्रोन सु हमलो करबारी नापाक कोशिश करी है। पाकिस्तान कानीसु 8 मिसाइल दागी की है जिनने भारतीय सेना रो एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर दियो है। वटे ही बीएसएफ 8 महीने सीमा माथे घुसपैठ री कोशिशा जकी करी गई है उन सारी कोशिशा ने नाकाम कर दियो है। सीमा माथे बढ़ता तनाव रे पाछे पश्चिमी और मध्य क्षेत्र रा 24 से ज्यादा हवाई अड्डा ने बंद कर दियो गयो है जिनमें जोधपुर, लेह, चंडीगढ़ और अमृतसर हवाई अड्डो शामिल है। सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तान ने एक बार फेरू करारो जवाब दियो है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकता सु बाज नहीं आ रही है और ऑपरेशन सिंदूर रे पछे भी वो ज्यादा बोखलाई कियो है। इंडे चालता सांबा सेक्टर सु पाकिस्तान कानीसु घुसपैठ की कोशिश करेगी जिन माते कार्रवाई करता थका बीएसएफ 7 आतंकवादियों ने मार गिरायो है। इंडियन ऑयल स्पष्ट करियो है कि देश में ईंधन रो पर्याप्त स्टॉक है। वटे ही इंडी आपूर्ति लाइना सुचारू रूप से चाल रही है। इंडियन ऑयल बतायो कि किन्ने भी घबरावन की कोई जरूरत को नहीं है। पेट्रोल और एलपीजी सगला लेआउट माते उपलब्ध है। इंडियन ऑयल ने स्पष्ट किया है कि पूरे देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं। भारत पाकिस्तान हालात के बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ईंधन और एलपीजी सभी आउटलेट्स पर आसानी से उपलब्ध हैं। देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का बड़ा बयान आया है। ये बयान एक ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान द्वारा कई इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह से फेक न्यूज का प्रोपेगेंडा किया जाए,
लोगों में एक डर पैदा किया जाए, उसको दूर करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ये बयान दिया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है, भारत के पास गैस तेल का पर्याप्त भंडार है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान रो प्रोपोगेंडा जारी है। इंडिया तेज सुखोई Su-30 MKI ने मार गिराबा और भारतीय पायलट ने पकड़ाया जाबा रो झूठो दावो करियो जा रही है। PIB फैक्ट चेक करने इनने सरासर झूठ बतायो है। रक्षा मंत्रालय रक्षा अभियान के दौरान मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म खातर एक एडवाइजरी जारी करी है। मंत्रालय सगड़ा मीडिया चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म और संबंधित लोगों ने सलाह दी है कि वे रक्षा अभियान और सुरक्षा बलारी लाइव कवरेज और रियल टाइम रिपोर्टिंग से परहेज करे। इन प्रकार री संवेदनशील या स्रोत आधारित जानकारी रो खुलासो अभियान की प्रभावशीलता ने नुकसान पुगा सके है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि देश की जनता ने भारतीय सेना रा शौर्य और साहस माते पूरो भरोसो है। देश रा सम्मान ने बनाया राखवा खातर सेना पूरी ऊर्जा रे साथे तत्पर है। मंत्री शेखावत आज जोधपुर में मीडिया से बातचीत करता थका पुलवामा और उरी हमला रे पछे जिन तरह से भारत एयर स्ट्राइक करने पूरे विश्व ने संदेश दियो हो, वो नया भारत, सक्षम भारत और समर्थ भारत री पहचान है। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाहिर सभा से इस बात का ऐलान किया था कि देश की अस्मिता पर हमला करने वाले ऐसे आतंकवादियों को और उनको पल्लवित पोषित करने वाले ऐसे सारे उनके आकाओं को, जिसकी वो कल्पना कर सकते हैं और जितनी वो कल्पना कर सकते हैं उससे कहीं अधिक बड़ी और कड़ी सजा मिलेगी। इससे पहले भी उरी और पुलवामा के बाद में भारत की सेनाओं ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके ये स्पष्ट संदेश पूरे विश्व को दिया था कि ये नया भारत, ये समर्थ भारत, ये सशक्त भारत अब घर में घुस के मारने वाला भारत है और अपने विरुद्ध होने वाली किसी भी गतिविधि को दुनिया की किसी भी धरती से बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे सैन्य क्षेत्रों पे, सिविलियन क्षेत्रों पर जिस तरह से हमले करने के प्रयास किए जा रहे हैं, भारत की सेना ने ठीक उसका माकूल जवाब और मुंह तोड़ जवाब देने का जो है हौसला दिखाया है। आने वाले समय में भी हमारी सीमा पर खड़े हुए सजग सन्नद्ध प्रहरियों के चलते हुए सुरक्षित हैं और भारत का हर व्यक्ति अपने देश की सीमा पर खड़े सैनिकों पे पूरा भरोसा और विश्वास रखते हुए देश की सीमाओं की रक्षा के लिए खड़े हमारे सैनिकों के साथ पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में खड़ा है। निश्चित रूप से जंग शांति की होगी, जंग में विजय जो है वो मानवता की होगी और इस तरह की आतंकवादी मानसिकता हमेशा हमेशा के लिए परास्त हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर रे पछे पाकिस्तान कानीसू राजस्थान रा सीमावर्ती जिला माते हमला रा विफल प्रयास रे पछे सतर्कता बढ़ा दी गई है। फलोदी जिला में हवाई हमला या किनी आपात स्थिति सु बचवा खातर जिला प्रशासन आमजन सु ब्लैकआउट समेत दूजी गाइडलाइन री पालना करबारी अपील करी है। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल बताया कि आपात स्थिति सु निपटवा खातर जिला प्रशासन कंट्रोल रूम बनायो है। वना लोगा सु शाम 7 बजे सु सुवारे 6 बजे ताई लाइट बंद राखबारी अपील करी गई है। साथ ही अफवाह माते ध्यान नहीं देवन री अपील करी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चल रही परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान में जिला प्रशासन फलोदी द्वारा सतर्कता के साथ सभी सुरक्षा मानकों व स्थिति पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है। इन उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए आमजन से आग्रह है कि प्रशासन व पुलिस द्वारा ब्लैकआउट सहित जारी निर्देशों और गाइडलाइन का अनुसरण कर सभी नागरिक अपना योगदान दें। सभी से अनुरोध है कि घबराएं नहीं और सक्रिय भागीदारी निभाते हुए हर हालत में अपने प्रतिष्ठान, दुकान आदि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक उसमें कोई विद्युत आपूर्ति नहीं रखें, बंद रखें। इस अवधि में लाइट बंद रखने के लिए लोगों को जागरूक भी करें। इस दौरान मोबाइल टॉर्च, रोड लाइट, हाई मास्ट लाइट, NHAI स्टेट हाईवे की लाइट, टोल पर लगी लाइट और कार की लाइट भी बंद रखनी है। जो वाहन
इस समय रोड पर चल रहे होते हैं, उन सब वाहन चालकों से मेरा अनुरोध है कि जब भी इस तरह का मैसेज आए, सायरन बजे, तो आप लोग तत्काल उस स्थान पर रुक जाएं और अपनी लाइट्स बंद कर लें, ताकि किसी प्रकार की जमीन से लाइट दिखाई नहीं दे और लोकेशन ट्रेस होने की वजह से होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल सके। देश की आंतरिक सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए मैं सभी फलौदी जिले वासियों से अपील करती हूँ कि आप सब शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह या किसी भी प्रकार की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई वीडियो एवं फोटोज़ को शेयर ना करें। आप सभी से हमारी अपील रहेगी कि पुलिस एवं प्रशासन का इसमें सहयोग करें। आपको कोई भी सूचना यदि मिलती है तो हमें तुरंत अवगत कराएं। साथ ही जब भी आपको सायरन की आवाज़ सुनाई दे या ब्लैकआउट का जब भी आपको बताया जाए, आप सभी हमारा स्वेच्छा से इसमें सहयोग करें और ब्लैकआउट की जो पूरी पालना है, जो नियम है, जो भी गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से आप सभी को समय समय पर प्रसारित की जाती है, उन सभी का आप पालना सुनिश्चित करें। फलोदी जिलो पश्चिमी राजस्थान रो संवेदनशील जिलो है और इन फलोदी जिला रे मायने सुरक्षा व्यवस्था कीकर है और किन तरीकाओं करेगी है, इन माते ज्यादा जानकारी देवन वास्ते मारे साथे आपना संवाददाता अर्जुन सिंह जुड़ चुक्या है। और अर्जुन बात करा। अर्जुन, काल रात देखियो कि जिन तरीकाओं पाकिस्तान आपरी घनी कोशिशा करी कि राजस्थान और भारत ने किनी प्रकारों कोई न कोई नुकसान पहुंचावा, लेकिन भारतीय सेना आपने पूरे दमखम रे साथे परिचय दियो और पाकिस्तान री हर कोशिश ने नाकाम कर दियो। इनने देखता थका फलोदी काफी संवेदनशील क्षेत्र में आवे है, तो फलोदी में अबार किन तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? जी अर्जुन। जी विकास, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो हालात हैं वो बने हुए हैं और पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिस तरीके से 2 दिन पूर्व भी पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें फलोदी सेक्टर में डालने की कोशिश की थी, लेकिन तो ड्रोन सिस्टम ने उन्हें ध्वस्त कर दिया था और यहाँ के लोगों को भी भारतीय नौसेना पर पूरा भरोसा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ जिले के अंदर व्यवस्था की गई है, जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ की व्यवस्थाओं को पहले से ही साख शौमद कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दूं कि जिस तरीके से 7 अग्निवीर जो वाहन है, दमकल है, उनको अलग अलग जिले के सेक्टरों के अंदर आज भेजा गया है। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है और गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व ही स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो कर दी गई थी, जिसके बाद से ही जो है स्कूलें फिलहाल आगामी आदेश तक जिले भर में बंद है। चाहे बात करें इस सरकारी या गैर सरकारी दोनों विद्यालयों के अंदर फिलहाल छुट्टियां हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ स्थानीय प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद है और पुलिस भी जो है ब्लैकआउट के अंदर भी लोगों को घरों के अंदर रहने की अपील कर रहे हैं। कल ब्लैकआउट था, पूरी तरीके से जो ब्लैकआउट था और लोगों ने प्रशासन की गाइडलाइन की भी पूरी तरीके से पालना की थी और आज भी जो है शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। जिस तरीके से जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से भी जो गाइडलाइन है प्रशासन की उसकी पालना सुनिश्चित करने की जो है वो सलाह दी है और निश्चित तौर पर जो लोग हैं प्रशासन की गाइडलाइन की पालना करते हुए नजर आ रहे हैं और फलोदी के अंदर जो सुरक्षा दृष्टि से जो व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल जी अर्जुन, भारतीय सेना लगातार आपरो शौर्य और पराक्रम दिखा रही है और आपरो राष्ट्र धर्म निभा रही है, लेकिन इन वक्त में जो नागरिकारो जो जको नागरिक धर्म है वो किन तरीकाओं फलोदी और आसपास जगह क्षेत्र उन क्षेत्र में निभाया जा रही है? देखिए, लोग जिस तरीके से जो अपना फर्ज है वो बखूबी निभा रहे हैं। लोग जो प्रशासन की जो गाइडलाइन है, समय समय पर गाइडलाइन है, उनकी जो लोग हैं वो पालना कर रहे हैं। लोगों को जो ब्लैकआउट के दौरान लाइटें जो है बंद करने के जो आदेश मिले थे वो भी जो है घरों के बाहर और खिड़कियां दुकानों में समय पर ही बंद कर देते हैं और जो ब्लैकआउट है पूरी तरीके से लोग जो उसकी पालना करते हुए भी नजर आ रहे हैं और बाकी जो लोग हैं प्रशासन की गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना करते हुए अपना फर्ज निभा रहे हैं। जी अर्जुन, एक सब महत्वपूर्ण बात जिला कलेक्टर की तरफ राजस्थान रा भी जिला कलेक्टर जका भी है वन तरफ भी लगातार अपील करी जा रही है कि सोशल मीडिया जका भी प्लेटफॉर्म है वाने बहुत संजीदगी रे साथ और बहुत सतर्कता रे साथ उपयोग में लियो जावे, तो फलोदी में लेन कई कुछ चाल रही है।
देखिए, ये बहुत ही निश्चित तौर पर जिस तरीके से, क्योंकि भ्रामक खबरें भी हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर भी जो तेजी से फैल रही हैं, इसलिए जिला कलेक्टर हरजिला लाटा और जिला पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों से अपील की कि इस प्रकार की जो भ्रामक खबरें हैं, जो अफवाहें, जो असामाजिक तत्व जो फैला रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। और पुलिस की भी और तमाम जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन की भी सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। जिस तरीके से कोई भी अगर असामाजिक तत्व, जिस तरीके से कोई भ्रामक खबर फैलाया गया तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी। और जिले भर में भी जो है सोशल मीडिया पर भी जो स्थानीय प्रशासन की नजर है। जी अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने वास्ते। डीडी न्यूज राजस्थान भी आप सगळाओं अपील करे कि सोशल मीडिया रो बड़ी सावचेती रे साथे उपयोग में लो। चालो जने बड़ा अगली खबर माते। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कहा कि राज्य सरकार पूरी तरीका से अलर्ट है। मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक रे पचे सगला विभाग ने दिशा निर्देश जारी करने सगली जरूरी कदम उठावाने कहो है। वे कहो कि राज्य री सगली सुरक्षा इकाया ने अलर्ट माथे राख्यो गयो है। मौजूदा हालात माते गृह राज्य मंत्री सु विशेष बातचीत करी माका संवाददाता महेश दाधीच। कश्मीर के पहलगांव की आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाबी कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत के कई शहरों पर फिर से मिसाइली और ड्रोन हमले करने की कोशिश की गई। राजस्थान में भी कई शहरों को निशाना बनाया गया। हमारे साथ में इस समय में बातचीत के लिए मौजूद हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब। सर, राजस्थान भी सीमावर्ती इलाकों में कई ऐसी गतिविधियां देखने को मिली जिसमें कि ड्रोन और मिसाइली हमले करने की कोशिश की गई। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया, लेकिन किस तरह से अलर्ट है राजस्थान? देखिए, पहलगांव की घटना के बाद भारत सरकार ने एक कठोर निर्णय लिया कि हम आतंकवाद को ख़त्म करने की कार्रवाई करेंगे। और उस निर्णय के बाद भारत की सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ स्ट्राइक किया। पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना नागवार गुजरा और उन्होंने भारत के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन से और मिसाइलों से हमला करना शुरू किया। मैं तो बधाई दूंगा भारत की सेना को, जिन्होंने अपनी तकनीकी और सैनिक कार्रवाई के द्वारा उनके ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट करने का काम किया। और जब पाकिस्तान ने इस तरह की हिमाकत की तो भारत की सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, कार्रवाइयाँ की और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया है कि वो आतंकवाद के साथ खड़े नहीं हों। चूँकि राजस्थान सीमावर्ती प्रदेश है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने भी उच्च स्तरीय बैठकें लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हमारी सीमा पर सेना के जवान, अर्धसैनिक बल और आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। पूरी मुस्तैदी से हमारी पुलिस, प्रशासन और सारी एजेंसियां मुस्तैद हैं। और उस मुस्तैदी के साथ जब पूरा भारत एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है तो राजस्थान की सरकार हर संभव मदद और प्रयास करने के लिए भी संकल्पित है। तो चूँकि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा इलाका हमारे प्रदेश का लगता है तो वहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, मेडिकल की, पानी की, बिजली की, प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, पुलिसिंग हमारी ठीक हो और अन्य कोई आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी हम मजबूती से खड़े रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किए हैं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। जो कानून व्यवस्था है उसके लिहाज से किस तरह से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? हम सतत संपर्क में हैं प्रशासनिक अधिकारियों के में। जो अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ रह रहे थे उनको भी डिटेंशन सेंटर में और डिपोर्ट करने का काम हमारा लगातार चल रहा है। विभिन्न जिलों से हमारे पास सारी सूचनाएं हमको मिली हैं। उन सूचनाओं के आधार पर हमने निर्णय किए, उनको भेजा भी है और बाकी सारी स्थितियों पर नज़र रखते हुए हम काम कर रहे हैं। सर, आम जन के लिए इस समय में किस तरह के चीज़ों को पालना करनी है, उसके लिए सरकार ने कई गाइडलाइन दी है, आप क्या एक बार अपील करना चाहेंगे? मैं आमजन से यही अपील करना चाहूँगा और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी की है कि एक तो झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, सोशल मीडिया पर जो फेक न्यूज़ चलती है उन पर ध्यान नहीं दें। राजस्थान की सरकार और राजस्थान का पूरा अमला पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है
और आप जिस एकजुटता से और पूरे मनोबल के साथ सेना का मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह पेंडुम साहब से हम बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि सेना का मनोबल बढ़ाने की बात आम नागरिकों को करनी चाहिए, साथ ही में जो भारत सरकार की तरफ से दिशा निर्देशों की जो पालना है वो आम जन को भी अपना कर्तव्य समझते हुए पूरी करनी चाहिए। कैमरा पर्सन कमल के साथ महेश दाधिच, टीडी न्यूज़, जयपुर। जैसलमेर में पाकिस्तान कानीसू કર્યા ગયા હમલારા વિફલ પ્રયાસ રે પછે સુરક્ષા વ્યવસ્થા बढ़ा दी है। इंडे चालता जिला में शामरा 6 बजियासु सुवारे 6 बजिया तक ब्लैकआउट का निर्देश दिया गया है। लोगासु इन दौरान सगली लाइटा बंद रखवा ने कियो गयो है। वठी रक्षा क्षेत्र में 5 किलोमीटर दायरा में आवागमन पूरी तरीका से बंद कर दियो गयो है। अवाम में बहुत जो है गुस्सा है। पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है और हिंदुस्तान पर हमला किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और आइंदा भी अवाम भी और हमारी आर्मी एयरफोर्स के साथ में खड़ी है। पहले हमारे पूर्वजों ने 65 की लड़ाई में भी मुंह तोड़ जवाब दिया और हमारे जो है बाप दादा वो उन्होंने जो है उसकी आर्मी के साथ में जो है बॉर्डर पर जो है मुकाबला किया, अपनी गाड़ियों में उनको जो है लेकर गए 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में। और हम भी और सारी आवाम जो है आर्मी के और हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। पाकिस्तान अगर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इतना बड़ा सबक दिया जाएगा, कभी वो आइंदा से जो है नापाक हरकतें नहीं करेगा। बीकानेर रेंजरा पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा सु लाग्योड़ा बीकानेर और श्रीगंगानगर जिला में सुरक्षा ने लेर हर स्तर माथे पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इंडे चालता केंद्रीय एजेंसिया रे साथे साथे समन्वय स्थापित करने पुलिस प्रशासन पूरी तरीका से मुस्तैदी से काम कर रही है। पासवान बताया कि 2 संदिग्ध लोगों ने गिरफ्तार करियो कियो है, जिनसे पूछताछ चल रही है। वणा कहा कि बीकानेर और श्रीगंगानगर जिला ने ड्रोन एरिया घोषित करियो गयो है, जठे किसी भी प्रकार की संदिग्ध उड़ान या कोई गतिविधि एडी संदिग्ध हो रही है तो उन माथे कार्रवाई करी जावेली। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और बीकानेर संभाग में बीकानेर और गंगानगर 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए जिले हैं और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ सामंजस्य बिठा करके हम बेस्ट व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जो बॉर्डर पे रहने वाले हमारे आमजन हैं, हमारे नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षा स्थापित हो। मैं आमजन से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी संदिग्ध वस्तु मिले तो उसको पुलिस को सूचित करें। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका यह कर्तव्य है। इसके साथ ही कोई भी ऐसी सूचना जो कि वांछित नहीं है उसको बाकी सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। एट द सेम टाइम आप सबों से मेरा अनुरोध है कि आप शांति बनाए रखें। किसी भी माकूल स्थिति से निपटने के लिए हम सभी तैयार हैं। हमारी सोशल मीडिया की टीम है और जिला स्तर पर भी टीम है और बीकानेर रेंज स्तर पर भी टीम है, वो अपने ढंग से कार्य कर रही है। इस संबंध में हमने 2 प्रकरण दर्ज किए हैं और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स की गिरफ्तारी भी की है और जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है उस पर एक्शन ले रहे हैं और त्वरित गति से एक्शन ले रहे हैं। इसके साथ ही बीकानेर और गंगानगर को नो ड्रोन एरिया घोषित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और उसकी इन्फोर्समेंट सुनिश्चित कर रहे हैं। मेरी आम नागरिकों से अपील है पुनः कि कोई भी ऐसा चीज जो आपको उड़ता हुआ दिखे, अगर संदिग्ध लगे तो आप पुलिस को सूचना दें, जिससे कि पुलिस सही समय पर एक्शन ले पाए। सीमावर्ती बाड़मेर जिला में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इंडे चालता आज बाड़मेर से जोधपुर और मुनाबाव स्टेशन के बीच चालन वाली ट्रेन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन, पुलिस, सेना और बीएसएफ कानीसू पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जिला प्रशासन आम लोगा सु अनजान व्यक्ति, ड्रोन या कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि के बारे में तुरंत सूचना पुलिस प्रशासन ने देवारी अपील करी की है। भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है हम उनका अभिनंदन करते हैं और अभी तक तो ये 10%, 5% भी नहीं हुआ है और यदि पाकिस्तान कुछ और सिर ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा तो उसको नेस्तानाबूद कर दिया जाएगा। आज रेलवे विभाग ने भी और पूरी बाड़मेर ने इसका साथ देते हुए यदि रेल सेवा बंद भी की है तो भी कोई बात नहीं। हम बाड़मेर के वासी आने जाने वाले सारे व्यक्ति इस रेल सेवा बंद में हम साथ में हैं। देश हित पहले हैं
उसके लिए हम मर मिटने को तैयार है। तन मन धन से हम देश की सेना के साथ में हैं। जब भी जैसा आदेश देगी सरकार और सेना, हम वहां खड़े रहेंगे। चैन बंद हुई है तो कोई बात नहीं, देश हित के लिए हम तैयार हैं, फौज के साथ तैयार हैं, सेना के साथ तैयार हैं, कोई बात की सीमा नहीं। वर्तमान परिस्थिति में जो ये पाकिस्तान ने जो नाकाम कोशिश करके निर्दोष लोगों को मारा, उसके प्रतिक्रिया रूप जो भारत ने कार्य किया, सब उसके साथ है, इस सरकार के साथ है। ऐसा कोई भय वगैरह नहीं है। रात को ब्लैकआउट होता है तो पब्लिक बिल्कुल प्रत्यक्ष सहयोग करती है। हम सेना के साथ है और सरकार के जो भी दिशा निर्देश होगा उनका हम पालन सतत करते रहते हैं। ट्रेनें बंद हो गई तो कोई बात नहीं, मैं सेना के साथ खड़ा हूँ और खड़ा ही रहूंगा, हमेशा तत्पर हूँ। राज्य सरकार भारत पाकिस्तान तनाव ने देखता थका प्रदेशना सीमावर्ती जिल्लाમાં ચિકિત્સા વ્યવસ્થાને સુદૃઢ કર્યો છે। ચિકિત્સા शिक्षा सचिव अमरीश कुमार विभागे बैठक लेर अधिकारियों सगली आवश्यक कदम उठावाना निर्देश दिया है। इनके तहत सगला सीमावर्ती जिल्लाમાં 86 चिकित्सक 336 वरिष्ठ रेजिडेंट्स ने तैनात करवाना निर्देश दिया है। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा बताया कि सीमावर्ती 12 जिला सीएमएचओ ने अपना क्षेत्र अस्पताल में आवश्यक व्यवस्था करवा खातर निर्देश दिया है। साथ ही चिकित्सक और कार्मिकारा अवकाश निरस्त करने वाला ने मुख्यालय में रहवा खातर पाबंद करियो गयो है। सबसे पहले तो हमने निदेशालय स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी है, जहां हमने एक वरिष्ठ अधिकारी को उसका प्रभारी बनाया गया। उनके साथ साथ अन्य टीम के लोगों को लगाया गया जो निरंतर जो सीमावर्ती इलाके हैं, जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे फलौदी हो या बीकानेर के जो हैं, वहाँ के सीएमएचओ से संपर्क में रहेंगे और वहाँ क्या क्या आवश्यकता है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, वो निरंतर रूप से उनको जो है उपलब्ध कराते रहेंगे। इसके साथ साथ हमने जो हमारे जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो क्रोनिक पेशेंट है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको भी लाइन लिस्टिंग करते हुए उन पर भी निगरानी रखने के लिए कहा गया, ताकि उनको नियमित रूप से दवा या जो भी उनके उपचार की आवश्यकता है, जांच की आवश्यकता है, वो उनको प्राप्त होती रहे। इसके साथ साथ जो है हमने निदेशालय से जो है 86 डॉक्टर्स की पोस्टिंग की गई है वहाँ पे, कि जो वहाँ रिक्वायरमेंट थी उन लोगों को भी वहाँ लगाया गया, ताकि उनकी जो चिकित्सकों की आवश्यकता है वो भी पूर्ति हम लोग कर सकें। अभी हमने कल रात को ही 86 डॉक्टर्स के जो है आदेश जारी किए गए हैं, ताकि वहाँ पे जो भी आवश्यकता है, इसके अलावा लगातार उनके संपर्क में जैसे जैसे आवश्यकता आती जाएगी हम उनकी जो है ना उपलब्ध कराते जाएंगे। ब्लड बैंकों पर भी एक अलग से पृथक से जो है सेल का गठन किया गया, जिसमें आयुक्त जो है ड्रग एंड कंट्रोलर, उनको इसका नोडल बनाया गया। ब्यावर जिला में किणी भी आपात स्थिति सु निपटवा खातर सगली तैयारियां करी जा रही है। इनके तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत व्यापार मजदूर समेत विभिन्न संगठन खातर प्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारियों साथ बैठक करी है। इन दौरान वना जरूरत पड़वा माथे ब्लैकआउट की पालना करवारी भी अपील करी है। सब लोग जो है एहतियात बरतें, अलर्ट मोड पर रहें। जब भी जिसकी जरूरत महसूस हो तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी की क्या भूमिका रहेगी, ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि आप अभ्यास मीटिंग कह सकते हैं। हमने व्यापार संगठन के लोगों को बुलाया ताकि वो अपने अपने लोगों को ये ताकीद कर सकें कि जब ब्लैकआउट घोषित हो तो पूर्णतया ब्लैकआउट कैसे करना है और स्वेच्छा से करना है। ब्लड यूनिट की जरूरत पड़ेगी तो सीएमएचओ साहब को कहा है, सबके नंबर मांगे गए हैं। हर कॉलेज, हर स्कूल, वहाँ पर लड़के और लड़कियों की पीटीआई के जितने भी हैं, इनके 25-25 के ग्रुप मांगे गए हैं। जितने भी प्राइवेट सीमेंट कंपनी हैं उनसे कहा गया है कि अपने 25-25 सुरक्षा कर्मियों की लिस्ट जो हर समय तैयार रहे हमें उपलब्ध कराएं। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबर एक फेरू। भारत पाकिस्तान तनाव रे बीचे अहम बैठकारो दौर है जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलिया बीएसएफ और सीआईएसएफ रा डीजी। सुरक्षा हालात ने देखता थका केंद्र सरकार रो बड़ो फैसलो। थल सेना अध्यक्ष ने जरूरत पड़वा माथे प्रादेशिक सेना ने ड्यूटी माथे बुलावारी दी शक्तियां। भारतीय सशस्त्र बल देश रा उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा में कई सैन्य ठिकाना माथे हुआ पाकिस्तान रा हमला रा प्रयासों ने करिया नाकाम। बीएसएफ सांबा में पाकिस्तान कानीसू घुसपैठ कर लिया, 7 आतंकवादियों ने करिया ढेर। ऑपरेशन सिंदूर रे पछे पाकिस्तान कानीसू राजस्थान रा सीमावर्ती जिला माथे हमला रा विफल प्रयास रे पछे बढ़ाई सतर्कता। सीमावर्ती जिला में आमजन सु ब्लैकआउट समेत दूजी गाइडलाइन री पालना करवारी करेगी अपील।
और चिकित्सा विभाग सीमावर्ती क्षेत्र अस्पताल में आपदा प्रबंधन की तैयारियां करी सुदृढ़ 336 सीनियर डॉक्टर्स लगाया। डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटों भी डीडी न्यूज राजस्थान की खबरां ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरां रो बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो आपरो चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।